So hi guys, welcome back to my channel and as we all know कि आपने इस वीडियो पे क्यों क्लिक किया है एंड मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है। रिजल्ट्स, यस मैन, रिजल्ट्स आ गए हैं। इतना पोस्टपोन करने के बाद फाइनली आ तो गया है, बट जो रिज़ल्ट आया ना, मैं बता दूँगी आगे, मैं दिखा दूँगी अपना रिज़ल्ट, डोंट वरी। बट जो रिज़ल्ट आया है ना, आई स्वेयर टू गॉड दैट हैज़ बीन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट इन जेईई हिस्ट्री मैन। इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था यार। सबसे पहले तो जब स्कोर कार्ड आया उस टाइम पे हम सब शॉक हुए थे, एंड सेकंड टाइम अब जब परसेंटाइल आ रही है, एंड मुझे पता जब इन्होंने ये डेट शिफ्ट की ना, कि पहले डेट वाज 12, पर जब 12 से डेट 16 हुई, मुझे तभी समझ में आ गया था कि वापस से कुछ ना कुछ होने वाला है। बिकॉज इस साल आप लोगों ने देखा कि और टाइम जेई सबसे पहले वो देता है, डेट्स आती है ना। एक डेट अक्टूबर के टाइम पे आती है, बट जनवरी के टाइम में जनवरी फर्स्ट को, हमेशा जनवरी फर्स्ट या सेकंड को डेट्स आ जाती है ऑफिशियल कि इन डेज जेई का पेपर होगा और इन डेज बीआर का पेपर होगा। इस साल डेट्स भी नहीं आई थी। किसने ये देखा? हमको पता ही नहीं था कि 21, 23, 24 को होगा या फिर 27 से स्टार्ट होगा, बिकॉज बीच में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स थे, ठीक है। और हम सब लोग 8 या 9 तक यही सोचने में लगे थे कि डेट्स होंगी क्या। बट इन्होंने डेट्स इस बार निकाली ही नहीं, जो कि हर बार ये डेट्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और इस बार ना इन्होंने डेट्स बताई थी फॉर दिस सिटी इंटीमेशन, और ना डेट बताई थी एडमिट कार्ड की। एंड दिस ईयर हैज़ बीन सो अनएक्सपेक्टेडली वियर्ड, आई डोंट नो व्हाई, कि हर चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो रही है और वियर्ड हो रही है। लाइक कुछ कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है पर अच्छी होती है, ठीक है। बट ये जो चीज़ें हो रही थी ना, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड और वियर्ड। तो आई डोंट नो, मैंने जब ये सब हुआ था, मैंने स्कोर कार्ड के बाद ही मैंने ये सब सोच लिया था कि परसेंटाइल भी अच्छा नहीं आने वाला है। सो आई डेंट हैव दैट एक्सपेक्टेशन, पर मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी लो भी नहीं थी कि मेरी इतनी लो आएगी। भाई साहब, आई डोंट नो हाउ टू बिलीव, इज इट ओनली मी या सबके साथ इट्स लाइक सबके मार्क्स लो ही आए, परसेंटाइल लो ही आई है जितनी एक्सपेक्ट की थी। बिकॉज दिस हैज़ बिन वेरी अनएक्सपेक्टेड यार। मैं बताती हूँ, जिन्होंने मेरा पिछले वाला ब्लॉग नहीं देखा है, लेट मी गिव यू गाइस सम समरी। कि मेरी शिफ्ट थी 22S1, ठीक है। एंड मैंने अटेम्प्ट किए थे 35। तो 35 से अराउंड अगर देखा जाए तो मेरे 120 के आसपास नंबर बन जाते। अगर मेरे कुछ गलत भी होते तो एटलीस्ट मेरे 90 आते, बट मेरे नंबर कितने आए? 60। आई गॉट 60 मार्क्स। एंड 60 पे द थिंग दैट द शिफ्ट वॉज वेरी हार्ड। सो 60 पे आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे आ जाएंगे कितनी परसेंटाइज। आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 85% तो आ ही जाती। बिकॉज पहली बात तो पेपर वॉज वेरी हार्ड, ठीक है, हार्ड था। एंड दूसरी बात कि उसमें मॉडरेट भी नहीं था, ये पेपर हार्ड था। इसकी जो आईओसी थी ना, दैट वाज सो हार्ड। मेरे में एक क्वेश्चन आया था, अगर हम देखा जाए तो मेरे में जो क्वेश्चन आया था ना फिज़िकल का, उसमें एक्स वाई के वेरिएबल में थे, जो पीरियोडिक टेबल नहीं होता जिससे हम पूछते हैं नॉर्मल ट्रेंड्स। इस पर पता है क्या लिखा था? AX3 और BF3 आर 2 एलिमेंट्स, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। और नीचे 336,999 करके आयोनाइजेशन इंथैल्पी दे रखी थी, और हमें गेस करना था कि ये जो 2 एलिमेंट है ये कौन से पीरियड के हैं। हाउ इज़ अ नॉर्मल सेन पर्सन, अ स्टूडेंट इज़ गोइंग टू गेस कि ये किस एलिमेंट का है। AX3 BF3, हमें कैसे पता होगा कि ये कौन से पीरियड के हैं? ना मुझे कोई प्रॉपर्टी दे रखी थी इनकी कि ये एसिडिक नहीं, कि ये मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, एसिड ऑक्साइड्स होते हैं या बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये सब मुझे पता ही नहीं था। दे जस्ट गिव दिस एंड दे गिव कुछ ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी थी 5, और हमें बतानी थी कि कौन से पीरियड के है। दिस वॉज सो जी एडवांस लेवल बेस्ड यार। एडवांस में भी नहीं आते ऐसे सवाल आए थे। सो 622S1 60 and very hard paper, very hard. And I was expecting at least 85 या फिर 80s में नंबर आते भाई, बट जो मेरे परसेंटाइल आई है, I don't even know how to say it, I feel so ashamed. Okay, so I guess I'll have to show it to you, but don't worry, मैं दिखा दूँगी। बट द थिंग इज़ यार, मैंने वीडियो बनाई इसलिए so that I can vent and can let you guys know कि
where exactly the fuck up happened. ठीक है, आई डोंट नो कि आप लोगों का कैसा रिजल्ट आया है. इफ़ यू गाइज आर सेटिस्फाइड तो यार बता दो, इफ़ यू आर नॉट तो भी बता दो, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल दोज comments under my post. It makes me feel कि I'm not alone who is feeling like this. I'm not alone who is feeling like very weird. So it feels really good if you guys, when you guys really let me know down ki what's going on with you all. So ठीक है, so whatever is your score and percentile you can let me know. Like अपनी shift बताना एंड हाउ इट फेल टू यू. ये मत बताना कि हार्ड थी, मॉडरेट थी, ये मत नहीं, बिकॉज लोगों के हिसाब से तो यार, लोगों के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, बट फॉर यू, आपके लिए वो शिफ्ट कैसी थी वो मुझे बताना. एंड उसके बाद जस्ट टेल मी योर स्कोर एंड टेल मी योर परसेंटाइल एंड जस्ट टेल मी इफ़ यू आर सेटिस्फाइड और नॉट. वॉज इट एक्सपेक्टेड और वॉज इट अनएक्सपेक्टेड? बिकॉज पता नहीं, आई वांट नो आफ्टर दिस. सो लेट्स जस्ट सी माई परसेंटाइल. डू नॉट क्या बोलूँ मैं, डोंट जज मी, ओके? जज मत करना मुझे, बिकॉज वी ऑल आर इन द सेम बोट. सो लेट्स जस्ट सी. गाइस, दिस इज़ माय परसेंटाइल. मतलब कोई जज नहीं करेगा मुझे, बिकॉज यार इस बार किसी का भी अच्छा नहीं हुआ है. लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई नो एवरीवन हैज़ फक्ड अप एंड मैंने भी फक अप किया है. एज यू कैन सी भाई, आई एम जस्ट स्कोरिंग इतना. यार मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना कम. और तो मतलब मैंने तो 60 मार्क्स भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बट आई डोंट नो यार, इट्स जस्ट सो अनएक्सपेक्टेड. मतलब पता नहीं, इस बार की शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड आई, इस वजह से मेरी परसेंटेज इतनी बन गई. बट ऑन अ गुड डे अगर पेपर सब नॉर्मल होता ना तो 60 मार्क्स में इतनी परसेंटाइल बनती ही नहीं. एंड द फैक्ट, अगर पेपर नॉर्मल आया होता तो मेरे 60 मार्क्स नहीं आए होते. ऑफकोर्स मैं 100+ तो ले आती, बट एनीवेज गाइस, I just want to say that, you know, fuck up happens with everyone. So at the end, you just need to move on and be